नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। दीपावली का त्योहार झारखंड की महिलाएं अब बढ़िया से मना सकेंगी। महिलाओं के खाते में खटाखट शुक्रवार को मैया योजना के 2500 रुपए पहुंचने लगे। गढ़वा पलामू जिले की महिलाओं के खाते में यह अक्टूबर की राशि 2500 रुपए पहुंच गई। शनिवार तक सभी महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के करीब 51 लाख महिलाओं के खाते में दीपावली से पहले मैया योजना के 2500 रुपए भेजे जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य के सभी जिलों में शुक्रवार से महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंचने लगी है। इस राशि से महिलाओं को दीपावली मनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। दीपावली पर झारखंड में अब रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी जेएसपीसीबी ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जारी किया है। परिषद ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए यहां कम ध्वनि वाले ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की अनुमति दी गई है। ऐसे पटाखों की ध्वनि 125 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे छोड़े जाएंगे। छठ महापर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखा जलाने की तय समय सीमा तय की गई है। आपको बता दें, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात के 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखा जलाने की तय समय सीमा तय की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बताया है कि इन नियमों का मकसद वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है, ताकि त्योहारों की खुशियों के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। परिषद ने जिलों के प्रशासन को आदेशों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। धनतेरस का पावन पर्व इस बार 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 1:20 से शुरू होकर 19 अक्टूबर की दोपहर 1:54 तक रहेगी। ज्योतिषाचार्य विभोर इंद्रसूत के अनुसार संध्याकालीन पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए धनतेरस 18 तारीख को ही मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन चंद्रमा धन समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में दोपहर 3:41 तक रहेंगे, जो धन वृद्धि का योग बनाता है। इसके बाद चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे, जो स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने वाला योग माना गया है। आपको बता दें, धनतेरस पूजन का मुहूर्त शाम के 5:27 से शुरू होकर रात के 8:20 तक रहेगा। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता है, समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वर्तमान समय में यह दिन नए बर्तन, सोना चांदी, वाहन और आभूषण खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। आपको बता दें, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:45 से शाम के 4 बजे तक रहेगा। आपको बता दें, 5:45 शाम से शुरू होकर शाम के 7:20 तक खरीदारी का शुभ समय है। ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि कुछ लोग शनिवार को स्टील या धातु खरीदने को लेकर संशय रखते हैं, परंतु धनतेरस के दिन ऐसा कोई दोष नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास के साथ निश्चित होकर खरीदारी की जा सकती है। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के सदर अस्पताल में संचालित मेडॉल जांच घर बुधवार से बंद कर दिया गया। इससे मरीजों को आवश्यक जांच के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले जहां लोगों को अस्पताल परिसर में ही 500 से अधिक तरह की जांचें कराने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब उन्हें बाहर के निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मेडॉल जांच घर का संचालन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जा रहा था। हालांकि सरकार और कंपनी के बीच करार की अवधि 15 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई। करार नवीकरण न होने के कारण जांच घर को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। इस अचानक बंदी से अस्पताल आने वाले मरीज, खासकर गरीब तबके के लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, मेडॉल जांच केंद्र में BPL कार्डधारियों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलती थी। वहीं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन्हें भी बहुत कम शुल्क पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। अब इन मरीजों को बाहर के महंगे जांच घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें, गढ़वा सदर अस्पताल में सरकारी जांच घर तो है, लेकिन वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होता है। रात में आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को तुरंत जांच नहीं हो पा रही है। मरीजों को शहर के निजी केंद्रों में भेजा जा रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। इस मामले में गढ़वा के सिविल सर्जन जॉन F कनेडी ने बताया है कि मेडॉल का करार 15 अक्टूबर को समाप्त हो गया। मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। जल्द ही गढ़वा के सदर अस्पताल में मेडॉल से भी बेहतर जांच सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा।
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच तीखी बहस हो गई। यह घटना उस समय हुई जब मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसारित हो रही थी। सूत्रों के अनुसार सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार ने प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की बहस की शैली पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर अधिवक्ता लॉ पॉइंट पर बहस करने के बजाय इस तरह के दलील रखेंगे तो स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन को ही नोटिस करना पड़ेगा। इस टिप्पणी के तुरंत बाद पीछे बैठे अधिवक्ता महेश तिवारी ने इस पर आपत्ति जताई और न्यायालय में कुछ तल्ख शब्दों में प्रतिक्रिया दी। स्थिति को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और अदालत से कहा कि हुजूर, हम इस मामले को देखते हैं, इस पर जो उचित होगा किया जाएगा। घटना के बाद कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। हालांकि कार्यवाही बाद में सामान्य ढंग से जारी रही। आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में हाल के दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग प्रणाली लागू की गई है ताकि न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। ऐसे में कोर्ट रूम में हुई यह मौखिक नोकझोंक लाइव प्रसारण में भी दर्ज हो गई। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के पलामू जिले के दंगवार स्थित ग्रामीण बैंक शाखा में 9 करोड़ 67 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोपी शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह को पुलिस ने सासाराम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पलामू पुलिस ने स्थानीय नगर थाना पुलिस की मदद से बुधवार की देर रात सासाराम शहर के तकिया मोहल्ले में छापेमारी की। इस दौरान आरोपी मनोज कुमार सिंह को किराए के मकान से दबोच लिया गया। वह पिछले कई सप्ताह से वहां छिप कर रह रहा था। आरोपी का मूल निवास बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कनौली गांव में है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दंगवार स्थित ग्रामीण बैंक के शाखा में 9 करोड़ 67 लाख रुपए के गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। इस मामले में शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब 11 माह के अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय समिति ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 10 विषयों में अस्थायी नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्व छात्रों और शिक्षाविदों की सेवा भी ली जाएगी। नेतरहाट विद्यालय समिति ने 23 और 24 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने की घोषणा की है। साक्षात्कार का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय में किया जाएगा। आपको बता दें, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, हिंदी, गणित, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान और भूगोल के विषय में नियुक्ति की जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रत्येक माह 56,100 रुपए मानदेय मिलेगा। उम्मीदवार के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ सीबीएसई से संबंध विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। राशन लाभुकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने का दावा विभागीय मंत्री बार बार करते रहे, लेकिन वास्तविकता में विभाग इस काम में असफल हो गया। गुरुवार को चीनी की खरीदारी के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया गया है। इससे दीपावली जैसे त्योहार के मौसम में गरीबों को कम कीमत पर चीनी मिलने को लेकर संशय बन गया है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के अनुसार करीब 6 महीने पहले ही चीनी के एवज में राशि जमा कर दी गई थी, लेकिन विभाग चीनी की आपूर्ति नहीं कर सका। आपको बता दें, झारखंड में आम लाभुकों को 27 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी मिलती है, जबकि दुकानदारों को 1 रुपए प्रति किलो कमीशन मिलता है। यह पहली बार नहीं है। इसके पहले भी होली के अवसर पर भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से चीनी नहीं बांटी जा सकी थी। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पिछले 1 महीने में कई सार्वजनिक मंचों से रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद विभाग चीनी की खरीदारी और वितरण में लगातार विफल रहा। झारखंड की जेलों में अब कैदियों को पैसे भेजने के लिए नकदी देने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए जेल प्रशासन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। एक्सिस बैंक की टीम ने पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में चल रही अपनी व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण झारखंड जेल प्रशासन के सामने किया था। इसे देखने के बाद राज्य सरकार ने इस ऑनलाइन प्रणाली को मंजूरी दे दी। अब हर कैदी का एक यूनिक क्यूआर कोड आधारित आईडी नंबर बनेगा। कैदी के परिजन इस आईडी नंबर पर ऑनलाइन माध्यम जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि से पैसे भेज सकेंगे। यह राशि सीधे कैदी के खाते में जमा हो जाएगी। कैदी को किसी डिजिटल डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। भुगतान के लिए सिर्फ उसका बायोमेट्रिक अंगूठा काफी होगा। जब जेल कैदी की कैंटीन से कोई वस्तु खरीदेगा तो बायोमेट्रिक पंच के जरिए राशि स्वतः उसके खाते से कट जाएगी। अब तक राज्य की जेलों में कैदियों तक नगद राशि पहुंचाने की व्यवस्था थी। मुलाकाती के दिन परिजन जेल कर्मियों की मदद से कैदी तक नगद राशि पहुंचाते थे, लेकिन इस दौरान कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें आती थी। नई प्रणाली से यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सभी लेन देन का रिकॉर्ड स्वतः डिजिटल रूप में दर्ज हो जाएगा और जेल प्रशासन को हर भुगतान का पूरा हिसाब मिलेगा। आपको बता दें, सश्रम कारावास के तहत काम करने वाले कैदियों को जो पारिश्रमिक यानी मजदूरी मिलती है, वह भी अब उनकी इसी आईडी खाते में जमा की जाएगी। कैदी इस राशि को अपनी जरूरतों के अनुसार जेल कैंटीन या अन्य अनुमति माध्यमों से खर्च कर सकेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।